हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस आज जो मैं बात करूंगा सस्टेन 300 mg कैप्सूल के बारे में बात करूंगा। ये सस्टेन 300 mg कैप्सूल जो होती है, जैसे कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं फीमेल के अंदर, तो उसको ठीक करने के लिए इसको लेने की सलाह दी जाती है। क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस होना फीमेल के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक से या दूसरी मेल को या लड़की को ये दिक्कत देखने को मिल रही है, जैसे कि पीरियड का जल्दी हो जाना, या पीरियड का ना आना, या फिर 1 महीने का गैप हो जाना, या फिर पूरे टाइम तक पीरियड ना होना, पूरे 7 दिन तक पीरियड ना होना। ये सारी समस्याएं आजकल हर किसी को हो रही हैं। ज़्यादातर तो ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसी कौन सी टैबलेट है जिससे ये सारी समस्याएं दूर हो जाएँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखें तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिएगा बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीमेल्स के अंदर, लेडीज़ के अंदर या लड़कियों के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस क्यों हो रहे हैं। तो ये हार्मोन इम्बैलेंस होने की जो सबसे पहली वजह है वो है स्ट्रेस, यानी टेंशन और तनाव। दूसरी वजह है आपका खान पीन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, टाइम से सोते नहीं हैं, तो इस वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक अगर रेगुलर सेम टाइम पे सेम वर्क करेगी तो उससे हमारे हार्मोन जो बैलेंस रहते हैं। जैसे कि अगर किसी को शाम को जल्दी सोने की आदत है और फिर वो बाद में देर से सोने लगे तो उसके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। ज़्यादा तनाव रहता है, चिंता वगैरह रहती है, टेंशन रहती है, तब भी हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाते हैं। या फिर आपका खान पीन जो है वो गड़बड़ हो जाता है, फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, तब भी आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। या फिर आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ होती है किसी भी तरह की, तब भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत होने लगती हैं। वोमेन जो लड़कियां जो कंसीव वगैरह नहीं कर पाती है और वो दवाइयाँ लगातार करती रहती है। सबसे पहले इस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए आपको अपना खान पीन रेगुलर टाइम पे करना पड़ेगा, एग्जैक्ट टाइम पे करना पड़ेगा, और आपकी डाइट भी जो मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो उसको दुरुस्त करने के लिए सस्टेन 300 mg कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। तो सस्टेन 300 mg जो कैप्सूल होता है इसको सन फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है 300 mg में। इसकी जो MRP होती है 671 रुपये होती है। ये कैप्सूल जो ओरली दिया जाता है, ये जो कैप्सूल होता है फीमेल्स के अंदर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। अब जैसे किसी के अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड जो एब्सेंस हो जाते हैं या नहीं आते, एमेनोरिया की कंडीशन होती है, तो उसको लेने की सलाह दी जाती है। यूट्रस की लाइनिंग ठीक हो जाती है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो जाता है तो उसको भी ठीक करने के लिए लेने की सलाह दी जाती है। प्रेगनेंसी नहीं होती उसको मेंटेन करने के लिए भी दिया जाता है। या प्रेगनेंसी कमज़ोर होती है, बच्चा कमज़ोर होता है फीटस में, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिया जाता है। बार बार अबॉर्शन होता रहता है तो उसको भी दूर करने के लिए इस कैप्सूल को लेने की सलाह दी जाती है। अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती रहती है, पीरियड टाइम से पहले आ जाती है, फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसको भी दुरुस्त करने के लिए इस कैप्सूल को लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये कैप्सूल खुद से कभी लेने की कोशिश मत करना कि डॉक्टर की एडवाइस के द्वारा ही लिया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें, इसके अंदर डिजीनेस होता है, ड्रोजीनेस होता है, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो डॉट्स मेडिसिन जो होती है, यानी टीबी वाली, ट्यूबरकुलोसिस वाली जितनी भी मेडिसिन होती है उनके साथ में इसको नहीं लिया जाता है। ये गाइस मैंने बताया आपको सस्टेन 300 mg कैप्सूल के बारे में। हौसला गाइस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।